नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, ओआईसी के इजलास के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने ये मान लिया है कि कोई भी इस्लामिक कंट्री, कोई भी मुसलमान मुल्क इसराइल पर हमला नहीं करेगा। दूसरी तरफ वाइट हाउस ने एक ट्वीट जारी करके हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमलों की निंदा की है और ये कहा है कि इसराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने यह साफ तौर पर कहा कि जब ओआईसी के इजलास में सऊदी अरब और टर्की ने इसराइल पर हमले की बात नहीं कही तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान इसराइल पर हमले की सोचे, क्योंकि पाकिस्तान तो आज तक कश्मीर पर कुछ नहीं कर सका, फ़िलिस्तीन की मदद कैसे करेगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अमेरिका ने कहा कि अपनी मजबूत सपोर्ट जो है वो इसराइल के साथ हम रखेंगे और इस बात के साथ खड़े हैं कि इसराइल अपने दिफा का हक रखता है। रॉकेट अटैक्स जो हमास की तरफ किए जा रहे हैं या गजा में दीगर दहशतगर्दों की तरफ से किए जा रहे हैं, उन पे इसराइल अपने दिफा का हक रखता है। हम उसके साथ खड़े हैं और हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस किस्म के हमलों की इसराइल के ख़िलाफ़। ये है जी स्टेटमेंट अमेरिका का इसराइल के हवाले से। वो हमें कॉलें करते हैं, हमें जो है वो हाथ फेरते हैं और फिर हमें मार पड़वाते हैं हाथ बांध के। ये उनका तरीका वारदात है। इसराइल को उतना मौका देते हैं जितने मौके का फ़ायदा उठाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा मार सके। पिछले दिनों उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है वो मनसूख करवा दिया। ओआईसी का जो इजलास हुआ उसमें कोई बड़ी खबर बाहर नहीं निकली। लुब्बे लुबाब जो है उसमें 3 बड़ी अहम शख्सियात की बातचीत है या मुल्कों की, जो हम कह सकते हैं। नंबर 1 सऊदी अरब ने जो बात की है वो, नंबर 2 तुर्की ने जो बात की है वो, और नंबर 3 पाकिस्तान का जो बयान है। ये 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 जो सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो जारहियत कर रहा है, उसकी मजम्मत की। बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया गया कि फ़ौजी ऑपरेशन बंद किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए 2 रियासती उसूल की बुनियाद के ऊपर, यानी अलग अलग 2 रियासतें यहाँ पे बने, एक फ़लस्तीन की एक इसराइल की, और इस बुनियाद पर यह मसला मुस्तकिल तौर पे हल कर दिया जाए। जो पाकिस्तान ने बात की वो भी इससे मिलती जुलती बात की। बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास और ये सारा दिन आप टीवी पे सुनते रहे हैं। भारत पाकिस्तान ने यह कहा है कि दुनिया अपना किरदार अदा करे और इसराइल जो है तशद्दुद कर रहा है, इसराइल ज़्यादती कर रहा है, ये सारी जिम्मेदारी इसराइल के ऊपर आती है। वो जिम्मेदार है जुल्म और ज़्यादती का, और मुसलमान निहत्ते हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस के साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी कोई इसराइल पे अटैक करने की बात नहीं की, सऊदी अरब ने भी नहीं की। अब आ जाए आप तुर्की की जानिब। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई मुसलमान मुल्क इसराइल पे अटैक नहीं करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बिला वजह अपने आप को जो है वो आप धोखे में ना रखें। मुसलमान मुल्कों में से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसराइल के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि आज की ओआईसी की मीटिंग ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया सारा कुछ। जो बात की गई तुर्की की जानिब से वो भी आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हम ये कोशिशें जारी रखेंगे और इस किस्म की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोशिशें करेंगे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को बचाने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये जी आपका तुर्की है। तुर्की ने भी नहीं कहा कि हम अटैक करने जा रहे हैं। ईरान भी कोई अटैक करने नहीं जा रहा, सऊदी अरब भी नहीं करने जा रहा, और पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं करने जा रहा। पाकिस्तान ने अटैक करना होता इंडिया पे करके कश्मीर का मामला हल करता। पहले कश्मीरियों को इतनी मार पड़ी है, 2 साल पड़ती रही है, लगातार 1.5 साल हो गया है उनको मार पड़ रही है। हमने कौन सा अटैक किया वहाँ पे जम्मू कश्मीर पे इंडियन फौजियों के ऊपर? हमने नहीं किया। वहाँ कश्मीरी मरते रहे हैं बेचारे, उनके साथ बहुत जुल्म होता रहा है। तो कोई अटैक, इस बात की आप खातिर जमा रखिए, कोई मुसलमान मुल्क इसराइल पे हमला करने नहीं जा रहा। आज भी गजा में महकमा सेहत की इमारत को निशाना बनाया गया है, मगर इस तमाम तरह सूरत हाल में पूरे मुसलमान ओआईसी के इजलास की तरफ अपनी नजरें लगाए बैठे थे। ओआईसी के इजलास से जो उम्मीदें लगाई गई थी वो सिर्फ एक करारदाद पर आकर खत्म हो गई। अब बात करने की ये जरूरत है कि इस करारदाद का मतन क्या इतना ताकतवर है कि इसराइल को लगाम डाली जा सके। बेहिसी है मुसलमानों की, 2 पहलू हैं। एक मुसलमानों की बेहिसी है और एक मगरब की उनकी पुष्टपनाही है, अमेरिका की मुकम्मल पुष्टपनाही। आज की आपने देखा करारदाद क्या अमेरिका ने पेश की, जिसका उसका सिवा कोई ना। अभी यूरोपीय यूनियन का इजलास होने वाला है, उसमें भी इसी तरह की करारदाद पास हुई। ओआईसी में अगर लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में नजरसानी करेंगे तो आज एक तूफान उठ खड़ा होता। यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, इस वक्त लंदन में मुजाहरा हो रहा है, पेरिस में अगर रोक दिया गया, वाशिंगटन में हुआ और जगह पे हुआ। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पाकिस्तान में इतने मुजाहरे भी नहीं हुए? 20-20, 25-25 आदमी आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। उधर वो बूढ़ा आदमी 94 बरस का, उसने अभी अभी फोन किया है इमरान खान को, महातिर मोहम्मद ने या रुदवान ने बात की है
या जवाद ज़रीफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया का मंसूख कर दिया है इसलिए कि उन्होंने झंडा लहराया था इसराइल का। बात यह है, 1 सदी पहले इकबाल ने कहा था कि ख्याबा में है मुंतज़िर लाला कब से, कबा चाहिए उसको खून अरब से। आज़ादी खून से खरीदी जाती है। जो कौमें खौफजदा हो जाती हैं, देखिए मैं आपको उनका कोई अंजाम नहीं होता। देखिए फसाद तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जंगें अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खौफ से बदतर तो कोई चीज़ नहीं है। ना आज़ादी फ़िक्र है अरब मुल्कों में, ना कोई फ्री प्रेस है, ना कोई अवामी उमंगों का एहतराम है, और सारी दौलत के अंबार के बावजूद ना कोई फ़ौज है। फ़ौज क्या है? जो असला है उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, वहाँ तो पाकिस्तानियों को जाके उस असले की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ये है बात सारी जी। तो आप उठ के खड़े क्यों नहीं होते? ये क्या करारदादें हो रही हैं जी? इमरान खान ने मजम्मत कर दी, शाह महमूद ने मजम्मत कर दी। ओ भाई कोई काम करो। रुदवान ने कहा ना कि मुझ पे दबाव है, हमें उठना पड़ेगा, हमें दाखिल होना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा हारून साहब? काम क्या करना पड़ेगा? क्या लफ्ज होता है? वो कहते हैं हमारे इख्तियार में जो हमने कर दिया, आप बताएं काम क्या करना होगा मुसलमानों को? वैसे तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ये मायूसी है, और मायूसी को इसीलिए कुफ्र कहा गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकते जी? अल्लाह के रसूल ने कहा था या नहीं कहा था कि मेरी कौम ईरान पे फतह पाएगी, मेरी कौम रोम पे फतह पाएगी, और मेरी उम्मत, और मेरी कौम तो वो नहीं आप फरमाते थे, उम्मत, और मेरी उम्मत डाल के चेहरों वालों पर फतह पाएगी, यानी तातारियों पर, और मेरी उम्मत जो है वो दज्जाल पे फतह पाएगी, इजराइल पे फतह पाएगी, और मुशरकीन हिंद पे फतह पाएगी। मायूसी किस बात की है जी? आप कोई काम करें, आप उठ, एक आपकी हौलनाक कदामत पसंदी, दुनिया से आप पीछे रह गए, इल्म नहीं, इदराक नहीं, तालीमी अदारे आप अपने तबाह कर दिए। किसी अरब मुल्क के पास कोई ढंग की फौज नहीं है। फौज इस डर से नहीं बनाते कि जी हमारा इक़्तिदार खत्म हो जाएगा, जो कि नाजायज इक़्तिदार है, और खुद जुल्म करते हैं अपने अवाम पे। यमन में क्या किया, बहरीन में क्या किया, दूसरी जगह कतर का मुकातिया करने की कोशिश की। अब होश ठिकाने आ रहे हैं ना, अब तुर्कों से भी ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, ईरानियों से भी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये स्पेन की तरह है। उठ के खड़े हो जाएंगे तो इसराइल पे दबा, इसराइल से तो लोग हिजरत कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हिजरत का तो लफ्ज मौजूद नहीं है, भाग रहे हैं। उनके उमरा तो खौफ है। पहले तो वो सिर पत्थर मारते थे, अब उन्होंने चंद रॉकेट बरसाए ना जो ज्यादातर तबाह हो गए। इसके बावजूद इतना खौफ का आलम है। तो वो तो देखिए अमेरिका तो उनकी मदद करेगा।